बढ़िया स्पॉट मिला है रिवर्सल के लिए। चलो दोस्तों, यहीं पे मेरी एंट्री हो रही है। अब हाँ, एक बार पोजीशंस में देख लेते हैं। पूरी क्वांटिटी फिल मिली हुई है, राइट। पोजीशंस में अगर हम देखेंगे तो अभी ऑलमोस्ट फ्लैट ही पोजीशन चल रहा है। और ऑर्डर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो 152 के अराउंड हमको ये ऑर्डर फिल मिला हुआ है। अब देखो दोस्तों, इंटरेस्टिंग चीज क्या है, एट मोमेंट जहां पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ ना, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट ऑलरेडी मूव हो चुका है। ठीक है, जनरली आप देखते हो कि 10 बजे से पहले ही मेरे ट्रेड लग जाते हैं। अभी जो ट्रेड लिया हुआ है ना, ये ऑलमोस्ट 11:45 होने को है, तो 10:41 हो गया। ठीक है, और इसके सामने अभी मैंने ये ट्रेड इनिशिएट किया हुआ है। अब ये जो ट्रेड लिया हुआ है ना, ये एक रिवर्सल अटेम्प्ट है। तो पुट के साथ में मैंने 70 लॉट एंटर कर लिए है। ठीक है, 23,200 का पुट ऑप्शन है। बाय द वे, आज निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मैं एक्सपायरी के ऑप्शंस जो रहते हैं ना, वो मैं अवॉइड करता हूँ। अगर लेने ही है तो मैं थोड़ा इन द मनी के साथ काम करता हूँ। बट आज का जो वीडियो है ना, इसमें आपको बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस में देने वाला हूं, तो मेक श्योर करो कि ना आप साइड में बुक रखो और आपके एंड पे जो छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये नोट डाउन कर लो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आप मिड डे मार्केट में ट्रेड कर रहे हो और स्पेशली एज अ ऑप्शन बायर, आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे थोड़ा कंफर्टेबली काम करना चाहते हो, ठीक है, एक्सपायरी के दिन अगले एक्सपायरी पे शिफ्ट हो जाओ। तो अभी जो मैं ट्रेड कर रहा हूं ना, ये 30 जैन के एक्सपायरी के ऑप्शंस है। ठीक है, अब देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक अच्छा खासा ट्रेंड बना और ये फर्स्ट कैंडल है जो यहाँ पे ट्रेंड ब्रेक करते हुए दिख रही है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, आपको भी पता होगा अभी कि जब भी कभी कोई की जोन के पास में ऐसे ट्रेंड ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन और इस तरीके के पैटर्न्स दिखते हैं, यहाँ पे कुछ की लेवल्स के साथ में मैं काम कर रहा होता हूँ। ठीक है, तो जो की लेवल है ये अब मुझे क्लियरली बता रही है कि ऊपर में एक रेजिस्टेंस खड़ा है और फर्स्ट टाइम इस रेजिस्टेंस के पास में अब मार्केट आ चुका है। ठीक है, तो कल भी जब मैं स्टूडेंट्स के साथ में सेशन ले रहा था, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम कैसे करें या मिड डे मार्केट में काम कैसे करें। अब देखो, आज के मार्केट का अगर मैं सिनारियो बताऊं तो गैप डाउन होने के बाद में टाइट कंसोलिडेशन बना और अच्छा खासा ब्रेकआउट आया। तो मॉर्निंग में मैं ट्रेड के लिए अवेलेबल नहीं था, तो वो पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी मेरी मिस हो चुकी है। लेकिन जबकि मार्केट अब मुझे दिख रहा है कि ट्रेंडिंग थे और फर्स्ट टाइम एक की रेजिस्टेंस को हिट कर रहे हैं। बेसिकली हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट बाउंस प्रिंसिपल। जब भी एक पर्टिकुलर बॉल किसी पर्टिकुलर सरफेस पे फर्स्ट टाइम अगर आप गिराते हो एक डिस्टेंस के साथ में, तो वो बाउंस करता है। ठीक है, तो सिमिलर कंसेप्ट जो है इस पर्टिकुलर ट्रेड में, ये फर्स्ट टाइम एक रेजिस्टेंस को टच कर रहा है। तो अब मुझे देखना है कि यहाँ पे की रेजिस्टेंस लेवल के पास सेलर कैसे काम करे और उसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है। ठीक है, तो आज के ट्रेड में बहुत सारी लर्निंग्स है जो एज अ सेल्फ लर्नर आपको बहुत इंप्रूव करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्क लिमिटेड है, बट ट्रेड स्लो हो सकता है, मिड डे मार्केट का ट्रेड है, बट हम पेशेंस के साथ बैठेंगे और बहुत सारी लर्निंग इस पर्टिकुलर ट्रेड से लेंगे। ठीक है, अब देखो दोस्तों, जो मार्किंग्स मैंने स्पॉट पे और ऑप्शन के चार्ट पे करके रखी हुई है, ये मेरे की रेजिस्टेंस एरिया है जो स्पॉट पे है। उसी के अकॉर्डिंगली ऑप्शन के चार्ट पे भी अगर ये ऑप्शन 145 के नीचे आ जाता है तो वहां पे मैं अपना सौदा काट दूंगा। ठीक है, तो हमारे लिए स्टॉप लॉस डिफाइन होना जरूरी है। अब मॉर्निंग में ना जो ये कंसोलिडेशन हो रहा था ना, उस पर्टिकुलर जोन में भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक अच्छा खासा जोन बना था। ऑब्वियसली मैं ये मिस कर गया। तो अब जैसे ही मार्केट तेज दौड़ के अब एक फर्स्ट की रेजिस्टेंस के पास आया हुआ है, वहां पे मैंने ट्रेड इनिशिएट किया हुआ है। जनरली मैं मिड डे मार्केट में ट्रेड अवॉइड करता हूँ, बट आज एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के सामने मैंने ये ट्रेड लिया हुआ है और वहां पे मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी के ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, स्टॉक सिलेक्शन, ऑप्शन सिलेक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जब आप किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के लिए जाते हो। अगर मैं स्टॉक सिलेक्शन के लिए जा रहा हूँ तो स्टॉक में स्ट्रेंथ देखूंगा। अगर मैं ऑप्शन सिलेक्शन के लिए जाऊंगा तो ओवरऑल स्पॉट पे स्ट्रेंथ देखूंगा, उसके सामने ऑप्शन सिलेक्शन स्मार्टली करूंगा। दोस्तों फाइनली एक मूव ना अपने डायरेक्शन में लगनी स्टार्ट तो हो गई है, और इसके सामने अब मैं क्या करूंगा, अगर बड़ी तेज मूव आ जाती है तो कुछ पॉट क्वांटिटी जो है ये अपन बुक करने के लिए रखेंगे। तो 4500 क्वांटिटी आउट ऑफ 50 to 50, तो ऑलमोस्ट 10 लॉट हम ट्रेल करने के बाद में रख देंगे। मेजर क्वांटिटी एक बड़े मूव के साथ में कैच करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखो जनरली ना लोग पूछते हैं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कैसे करें। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है, ट्रेड करने के लिए सबसे आइडियल जोन होता है मॉर्निंग का, अनलेस एंड अनटिल एक बड़ी मूव आपको थ्रू आउट द डे लगते दिख रही है। ठीक है, तो कल का दिन उतना ल्यूक्रेटिव नहीं था, पहले 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही काफी अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो रहा था। ठीक है, तो वहां पे
बड़े टाइम फ्रेम पे काम करना है, क्लियर ब्रेकआउट के साथ करना बेटर होता है। तो आज तो हमने देखा कि मॉर्निंग के कंसोलिडेशन को तोड़ के मार्केट निकला और आज मूवमेंट है मार्केट में। अब देखो धीरे धीरे ही सही अपने जोन में मार्केट जा रहा है। ठीक है, आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो, आप 5 मिनट के चार्ट पे ही ऑप्शन पे भी काम करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये कंफर्टेबली कर सकते हो। आपको एवरी गिवन टाइम फ्रेम जब भी काम करना है ना, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो समझ के ही काम करना है। जहां पे रिस्क है, डे हाई स्पॉट पे अपना रिस्क है, तो ऑप्शन में भी डे लो जो है यही अपने लिए रिस्क का काम करेगा। तो ऑलमोस्ट अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करूंगा तो 1:1 से ज्यादा ही अभी रिवॉर्ड आ रहा है। ठीक है, जनरली लोगों को क्या लगता है कि क्वांटिटी ज्यादा है इसलिए बड़े प्रॉफिट दिखते हैं। देखो आप किसी भी टाइम फ्रेम पे काम करो, चाहे वो 1 मिनट हो, 3 मिनट हो, 5 मिनट हो, आप काम करो उसके सामने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखा करो। यानी ट्रेड लेने के बाद में मूव कितना हो सकता है, पोटेंशियल मूव कितना हो सकता है, क्या वो मेरे लिए फेवरेबल काम करेगा, ये देखो। और दूसरी बात, जब आप काम कर रहे हो और स्पेशली एक्सपायरी का दिन हो या एक दिन पहले भी एक्सपायरी हो, ये समझना पड़ेगा अगर तेज मूव लग रही है तो बीइंग ऑप्शन बायर आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, अब जब मार्केट के सपोर्ट की बात करूंगा तो 23,200 ये भी एक की सपोर्ट है जो अभी निफ्टी के लिए एज अ सपोर्ट का काम कर रहा है, क्योंकि वहां पे पहले थोड़ा ज्यादा ओपन इंटरेस्ट एक्टिवली काम कर रहा था 23,200 के पास में, वो क्लियरली ब्रेक हो गया। तो जो जोन ब्रेक हो जाता है वो जोन नेक्स्ट टाइम सपोर्ट का काम करता है। तो यहाँ पे एक टेम्पररी सपोर्ट है, ये अगर क्लियर टूट जाता है और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ टूट जाता है तो बढ़िया मूव हमको आज भी कैप्चर करने मिलेगी। तो पेशेंस के साथ देखते हैं एट एवर ये लेवल्स कैसे टेस्ट होते हैं, उसके सामने हम कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, बाय द वे ना, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे ट्रेडर होते हैं जिनको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी काम करने के लिए ना बहुत नॉइजी लगता है। नॉइजी यानी 1 मिनट के कैंडल्स जो रहते हैं ना बहुत इधर उधर नाच रहे होते हैं, उसके सामने डिसीजन मेकिंग करना, परफेक्ट एग्जीक्यूशन करना, ये सारी चीजें दिक्कतें करती है। नो डाउट आप हायर टाइम फ्रेम जैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम कर सकते हो, लेकिन आप जब ये काम करोगे ना उस टाइम पे एक चीज आपको फिर भी समझनी है कि मार्केट आपके फेवर में कब कब जा सकता है। ये तभी होगा जब मार्केट में ऑलरेडी एक मोमेंटम बना हुआ है। ठीक है, ऑब्वियसली क्लियर है आज के दिन में मार्केट में हमको अपसाइड मोमेंटम क्लियर दिख रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ काम एक ही कि फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट बाउंस प्रिंसिपल मैंने आपको बताया ना, ये जब टेस्ट हो रहा है उसके टाइम पे एक रिवर्सल एंट्री ले सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे लॉन्ग एंट्री लेनी होती ना तो यहाँ पे मार्केट एक अच्छा खासा पुल बैक देके किसी की लेवल के पास आता तो वहां पे मैं फिर से कॉल के साथ में काम करता। तो ना मार्केट का नेचर समझ के काम करना बहुत जरूरी है। एट द सेम टाइम जब सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक होता है, ठीक है, जब भी आप काम कर रहे हो सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक होता है, ये आपको देखना होता है कि नियर एटीएम करो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो पुट के साथ में मैं काम कर रहा हूँ ये 23,200 का पुट है। ठीक है, जब हम काम कर रहे थे मार्केट 23,240 235 के अराउंड था। तो ये मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी का लिया हुआ है। नेक्स्ट एक्सपायरी के ऑप्शंस एक स्लाइटली आउट ऑफ द मनी, टू आउट ऑफ द मनी अगर होते हैं ना तो भी यहाँ पे थीटा इरोजन उतना फास्ट नहीं होता है। नंबर 1 एनिमी अगर ऑप्शन बायर का कोई है तो वो है प्राइजेस इरोड होना। ऐसा बायर हम चाहते हैं कि प्राइजेस राइज हो ना कि इरोड हो। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे अगर आप एक्सपायरी के दिन एक्सपायरी के ऑप्शंस को ट्रेड करोगे वहां पे दिक्कतें आएंगी। ठीक है, तो ना ये सारे पॉइंट जो है ना आप आपके बुक में लिखा करो। मैं देखता हूँ एवरी डे 30,000 40,000 50,000 व्यूज जाते हैं। दैट मीन्स कि लोगों को यहाँ पे कुछ ना कुछ लर्निंग मिल रही है। अगर ये लर्निंग ना आप आपके बुक में लिख के रखोगे ना, आई मेक श्योर कि एज अ सेल्फ लर्नर आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो। ठीक है, ऑब्वियसली जिनको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज थोड़े जल्दी टाइम में चाहिए होता है या जो ऑलरेडी मार्केट में कुछ बेसिक नेचर्स जानते हैं उनके लिए फिर कोर्स लेना और बाकी सारी चीजें करना बेनिफिशियल रहता है। बट आप नए लर्नर हो, ठीक है, और आपके एंड पे भी आप एक सही पेस में सीखना चाहते हो, ये सारे ऑब्जर्वेशन आप समझा करो। अब देखो ये करंट एक्सपायरी है, अब अगर यही मैं अगली एक्सपायरी लेता हूं तो क्या होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मैं एक स्ट्राइक सिलेक्शन कर रहा हूं जो करंट एक्सपायरी का नहीं है तो भाई मुझे थीटा डीके नहीं दिख रही है। बट अगर ये करंट एक्सपायरी यानी 23 जनवरी की एक्सपायरी का सेम स्ट्राइक रहता, अब देखो इसका नेचर आपको ना एक चीज क्लियर दिखेगी। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं और आपको ये देखना जरूरी है कि भाई अपनी एंट्री कहाँ हुई थी। जब भी
आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपको क्लियर पता चलेगा कि स्ट्रगल सबसे ज्यादा चलती है तो वो है प्रीमियम इरोजन के साथ में। ठीक है, तो पहले तो ना हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कहाँ पे एंटर कर रहे थे ना, वो पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर्स में आते हैं। अब ऑर्डर्स में मुझे 1041 के अराउंड ऑर्डर में एंट्री मिली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ये हटा देता हूँ। अब देखो 1041 का जो जोन है उसके पास अगर मैं एंट्री करता करंट एक्सपायरी का एटीएम लेके, ठीक है, या स्लाइटली आउट ऑफ द मनी ही बोलो, 20 रुपए के पास मुझे एंट्री मिल जाती है। और इसके सामने अब देखो ऑप्शन कहाँ चल रहा है, 17 रुपए, यानी ऑलरेडी मैं लॉस में खड़ा होता। ठीक है, अब यही देखो मैं अगले एक्सपायरी के साथ काम कर रहा हूं। अगले एक्सपायरी में यहाँ पे ऑप्शन कहाँ पे चल रहा है, जहां मैंने एंट्री ली थी ना उसके सामने मुझे एक अच्छी खासी मुंह दिख रही है, 10 पॉइंट ऑलरेडी मेरे फेवर में मार्केट चल रहा है। ये क्यों हो रहा है? हम हमेशा बोलते हैं ना, बहुत बार आप देखोगे कि स्पॉट मेरे डायरेक्शन में स्मूथली जा रहा होता है लेकिन ऑप्शंस दिक्कत देते हैं। जनरली एक्सपायरी के दिन अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी के साथ काम करते हो ना, तो स्पॉट के साथ उसके ऑप्शंस अलाइन होते हैं और वहां पे हमको बेनिफिट आ रहा होता है, और ये एग्जैक्ट बेनिफिट अभी मुझको आ रहा है। ठीक है, तो ये ना छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन है, ये आप समझा करो कि मार्केट में थीटा डीके कैसे इंपैक्ट करती है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आईवी कैसे इंपैक्ट करती है। ठीक है, यही सारी चीजें ना लाइव मार्केट में मैं स्टूडेंट्स को बता रहा था, और कैंडल बाय कैंडल हम जब ये मार्केट ट्रैक कर रहे होते हैं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। ठीक है, तो एग्जैक्टली कल जो जो कोर्स में बैठे थे उनको सबको क्लियरली पता है कि यहाँ पे मैं क्या चीजें देख रहा होता हूँ। ठीक है, तो जनरली लोगों को दिखता है कि मैं 20 पॉइंट लेता हूँ, 10 पॉइंट लेता हूँ, उसके बाद में मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। ठीक है, बहुत सारे ट्रेडर आपको दिखेंगे जो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बुक करते हैं जब वो ट्रेड कर रहे होते हैं। वो 50% हो सकता है, 100% भी हो सकता है। ठीक है, ये क्या कर रहे होते हैं पता है आपको? ये अगले एक्सपायरी में काम कर रहे होते हैं, जहां पे थीटा इरोजन के साथ में कैपिटल इरोजन का भी चांस बहुत ज्यादा रहता है, वहां पे रिस्क लेना खतरा होता है। ये चीजें आप सीखो। ठीक है, कोई क्या शोकेस कर रहा है उसके पीछे का बेस रीजन आपको पता होना बहुत जरूरी है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ना मार्केट्स जो है ये अपने फेवर में जा रहे हैं। ठीक है, स्पॉट जो है लोअर लो बनाने की अटेम्प्ट कर रहा है, लेकिन आप उसके पुट ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन प्राइस से भी आगे भाग रहा है। ठीक है, इसने ऑलरेडी हायर हाई लगा दिया है। ठीक है, तो जनरली हम जहाँ पे एंट्री करते हैं ना ऐसे टाइम फ्रेम पे, ये मेरा रिस्क था, उसके सामने आप रिवॉर्ड देखो कितना आ रहा है। रिवॉर्ड में अगर आपको क्लियरली 1:2 काइंड ऑफ रिवॉर्ड्स ऑलरेडी दिखने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, यानी ट्रेड आपके फेवर में गया है। एज अ ऑप्शन बायर आपका क्या काम है, यहाँ पे आपकी पार्ट बुकिंग होनी बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, हमें नहीं पता ये ट्रेड यहाँ से आगे और 100 पॉइंट चलेगा, 200 पॉइंट चलेगा, लेकिन बीइंग अ ट्रेडर यहाँ पे आपको पोजीशंस काटने पड़ेंगे। ठीक है, तो मेरे मेजर प्रॉफिट जो है यहीं पे बुक हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 72,000 के डिसेंट प्रॉफिट हमको हो रहा है। ठीक है, ऑर्डर्स भी आप सारे चेक कर लो तो 11:01 पे अपनी ऑर्डर एग्जीक्यूट हुई है, पहला मेजर प्रॉफिट बुक हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइस एक्शन पे मेरे लिए ट्रेलिंग कैसे होती है? अब देखो ये वो पर्टिकुलर जोन है, 23,200 का की जोन है, यहाँ से फ्रेश सेलिंग का कैंडल बन रहा है, ये अपना इनिशियल रिस्क था। ठीक है, तो जैसे ही एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाती है हम वहां पे क्या कर लेंगे, ट्रेल करके पास आ जाएंगे। ठीक है, ये सिंपल टेक्निक्स अप्लाई करके आप आपके ट्रेडिंग को इफेक्टिव बना सकते हो। फिर से आपको बताता हूँ। ठीक है, जिस किसी को लगता है ना कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, या कहीं पे भी रैंडम जगह पे कुछ भी कर लो, उसके पीछे रीजन नहीं रहता है, नहीं रीजन रहता है। और बाय द वे ये ट्रेड जब खत्म हो जाएगा ना, मैं आपको क्लियर रीजन भी बता दूंगा क्या चीजें देख के मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उसके सामने किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करने के बाद में ट्रेड मैनेज भी करता हूँ। एवरी डे आप देखते हो एक डिसेंट मूव लगने के बाद में मेरे लिए पार्ट बुकिंग या कभी कभी मेजर मूव के साथ में मेजर प्रॉफिट बुकिंग मस्ट होती है। ये सारे रीजंस आपको समझने पड़ेंगे, तब एज अ बायर आप साइकोलॉजी समझ लो। दोस्तों मैं ना हमेशा देखता हूँ कि लोगों को ना सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि कॉन्फिडेंस के साथ में वो ट्रेड उतार ही नहीं पाते हैं। देखते हैं कि चीजें मेरे फेवर में जा रही है और एंड ऑफ द डे उनको क्लियरली पता चल जाता है जहां पे वो ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं उसके सामने मार्केट 10%, 20%, 30% मूव हो रहा है, बट वो कुछ काम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? लैक ऑफ कन्विक्शन। अब देखो मैंने मेजर प्रॉफिट तो बुक कर लिया, अब इसके सामने बची हुई क्वांटिटी भी मेरे लिए रिस्क लेके आ सकते हैं। अगर मार्केट रिवर्स हो गए, स्ट्रॉन्ग अप मूव दे गए, राइट, कैंडल क्लोज हो गई,
अब कैंडल क्लोजिंग के बेस पे मेरा डिसीजन मेकिंग होगा। जो पुल बैक कैंडल थी उसका लो मेरे लिए ट्रेलिंग का काम करेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जहाँ पे पुल बैक का लो था अराउंड 158, यहाँ पे हम आराम से स्टॉप लॉस पुट करेंगे, एक 8-10 पॉइंट का बफर रख लेते हैं और उसके साथ अब हम ट्रेड में बैठे रहेंगे। आपको जब ये पता चलेगा ना कि मेरी मेजर क्वांटिटी अच्छे प्रॉफिट के साथ बुक हो गई है और बची हुई क्वांटिटी पे अब मैंने ट्रेलिंग एसएल लगा लिया है, आप ना वहां पे रिस्क फ्री ट्रेड के साथ आराम से बैठे रहोगे। ठीक है, अब थोड़ा ना लॉजिक समझते हैं कि चार्ट पे मैं क्या देखता हूँ। जनरली ट्रेड खत्म होने के बाद में मैं आपको बताता हूँ, राइट, कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब मैं ना आपको ऑनगोइंग ट्रेड में ही बता देता हूँ। वैसे देखे तो मेजर मार्केट में एनर्जी सेक्टर जो है ये डाउन जा रहा है। ठीक है, तो अब अदरवाइज हाँ बाकी सारे सेक्टर्स में तो हमको अच्छा खासा बाइंग ही दिख रहा है। एनीवेज, अब इंडिकेटर की बारी। टीसीआई की इंडिकेटर लेवल हमको बताता है प्रीवियस अच्छे बायर और सेलर की जोन में एक्टिवली प्रेजेंट है। ठीक है, इसको हम डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस बोलते हैं। अब देखो ये वो रेजिस्टेंस जोन है, मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है। अब मैं खुद के लिए अपॉर्चुनिटीज कब देखूंगा, सबसे पहले ये पर्टिकुलर एक इवनिंग स्टार बना जिसने रेजिस्टेंस को अप्लाई किया। अगर इसके नीचे मार्केट थोड़ा भी दिखता ना, यहीं पे मेरी पुट में एंट्री हो जाती है। लेकिन ये देखो ये दूसरा डोजी स्टार है जो इंडिसिसिवनेस बताता है, उसके सामने एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी। ठीक है, और उस कैंडल के पुल बैक में मैंने एंट्री कर ली। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप कंफर्टेबली पुल बैक देख सकते हो, अच्छी जोन देख सकते हो। ये मेरा जो ब्लू लाइन है ये टारगेट का काम करेगा। ठीक है, तो अब इसके सामने मार्केट टारगेट के पास जाए नहीं जाए, अपना ट्रेलिंग ऐसे लग चुका है और उसके सामने अब मैं कंफर्टेबली बैठा हुआ हूँ। ठीक है, तो मुझे 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जैसे ही दिखा वहां पे मैंने पार्ट बुकिंग कर ली। आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी। और आप देखो ना, आप अगर एक्टिवली ट्रेड करते हो ना, आप ये सारी चीजें आपके ट्रेडिंग में उतार के देखो, कितना ड्रास्टिक डिफरेंस दिखेगा। आपको पता चल गया कि भाई एक सेलर का एरिया है। ठीक है, जहां सेलर का एरिया है वहां पे मेरे लिए प्राइस एक्शन पैटर्न डेवलप हो रहा है। बस वहां पे जाके मुझे चीजें इंप्लीमेंट करनी है। और ये मनीनेस लाइन जो रहती है ना, जनरली एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती है, तो ये मेरे लिए टारगेट का काम करेगी। ठीक है, अब टारगेट तक मार्केट जैसे मैंने कहा पहुंचे नहीं पहुंचे, हमने ट्रेलिंग एसएल सिस्टम में लगा के रख दिया ताकि अगर स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आ भी जाए मुझे यहाँ पे दिक्कतें नहीं है। ठीक है, एक अच्छी बात है जो प्लेटफॉर्म में यूज कर रहा हूँ धन, यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल सिस्टम में लगाना और बाकी एग्जीक्यूशन करना विद द हेल्प ऑफ स्कैल्पर ये बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो ब्रोकर के रेफरल लिंक जो है मैं इस वीडियो के नीचे आपके लिए रख रहा हूँ। ठीक है, आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो, आपको भी थोड़ा इफेक्टिव ट्रेडिंग करने में इसकी डेफिनेटली हेल्प होने वाली है। देखते हैं कि फर्दर कैसे डेवलप होता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ना, जैसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे पेस रहता है ना, हमको अच्छा लगता है यार फटाफट एंट्री कर लिए फटाफट एग्जिट कर लिए। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे उतना ही पेशेंस के साथ बैठना पड़ता है। और जनरली मिड मार्केट में ना, मार्केट में ट्रैपिंग वाले सिनारियो ज्यादा होते हैं क्योंकि वहां पे ना वॉलेटिलिटी कम होते जाती है। जहां वॉलेटिलिटी कम होते जाती है ना, वहां पे आपको ना स्ट्रॉन्ग फ्लो नहीं मिलता है। आज तो जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट बाउंस प्रिंसिपल के साथ में बहुत अच्छे लेवल पे मैंने एंट्री कर ली। ठीक है, तो ये सारी चीजें ना कल भी हम मिड मार्केट में डिस्कस कर रहे थे, ऑलमोस्ट 1 बजे तक हम मार्केट में डिस्कशन कर रहे थे। और ये सारी चीजें अब एटलीस्ट जिन्होंने कल का सेशन बैठे हुए हैं उनको पता है कि रिवर्सल छोटा टाइम फ्रेम हो या बड़ा टाइम फ्रेम हो वहां पे कैसे देखे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी लर्निंग्स आपको इस पर्टिकुलर जोन में ही मिलती है। तो अगला सेशन जो रहेगा ये 29 जनवरी को रहेगा। ठीक है, लाइव सेशन रहेगा। इससे पहले अगर आप कोर्स ले ले तो एटलीस्ट आपके पास हेफ्टी टाइम है, आप अच्छे से सारे वीडियोस देख लो, स्पेशली स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियोस देख लो। ठीक है, चलो यहाँ पे अपना ट्रेलिंग एसएल अब लग चुका है। ट्रेलिंग एसएल लगने के बाद में भी देखो इतना बढ़िया मूव हम आराम से कैप्चर कर पाए। पॉइंट कितने लिए, पॉइंट कम है लेकिन डिसेंट प्रॉफिट, 65,000 के डिसेंट प्रॉफिट हमने कैप्चर कर लिए। ठीक है, अब देखो चार्ट पे जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे उसी पर्टिकुलर सेलर के जोन पे प्राइजेस आई हुई है। अब उसके सामने मैं अगर रिवर्स स्ट्रॉन्ग पुल बैक देख लेता हूँ और डे हाई के ऊपर अगर मार्केट जाता है, वहां पे हम ट्रेंड ट्रेडिंग करने की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ठीक है, जनरली ये सिनारियोज में 2 बजे के बाद देखता हूँ। ठीक है, तो अब देखो फिर से एक बार समझते हैं लॉजिक्स को अच्छे से। फर्स्ट ऑफ ऑल की इंडिकेटर को मैं प्लेस कर रहा हूँ। इस पर्टिकुलर टाइम से मैं मार्केट को ट्रैक कर रहा था। अर्ली मॉर्निंग मैं ये पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी मिस कर चुका था। कोई बात नहीं, मार्केट तब तक मैं ट्रेड नहीं करूंगा जब तक नेक्स्ट की लेवल के पास नहीं आ जाते। ठीक है, तो आज
ये वो पर्टिकुलर जोन है जहाँ पे मार्केट एक की लेवल को फर्स्ट टाइम टच कर रहे थे। सिंपली एक अच्छा पिन बार बना है, इसके नीचे मेरे लिए ट्रेड एग्जीक्यूशन हो जाएगा। 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं ना, हुआ नहीं हुआ, ऊपर गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूंगा कि अब सेलर का एरिया में क्या एक्टिविटी हो रही है। एक डोजी बना, डोजी इंडिसेस दिखाते हैं, उसके सामने अब स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है। ये फर्स्ट टाइम रिजेक्शन हो रहा है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ट्रेंड लाइन रिजेक्शन था। अब उसके सामने पुल बैक में मेरी एंट्री हो रही है। अब जब एंट्री हो रही है ना, इसके साथ आप देखो रिस्क कितनी छोटी है। ये आपको समझना पड़ेगा कि जब मैं एंटर कर रहा हूं मेरे लिए रिस्क कितनी छोटी है। और उसके सामने अब मेरे लिए पोटेंशियल प्रॉफिट कहाँ तक है, तो मनी नेस लाइन एक जोन है जहां तक मैं पोटेंशियल प्रॉफिट देख रहा हूं। आप देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना बढ़िया है, तब जाके मैंने ट्रेड लिया। अब ये मेरे डायरेक्शन में जा रहा है। रिस्क के सामने 1:2 से कहीं ज्यादा मुझे प्रॉफिट दिख रहे हैं, और बीइंग ऑप्शन बायर ये मैं हमेशा करता हूं। मैं कुछ प्रॉफिट घर लेके जाता हूं, तो मैं पार्ट बुक यहीं पे कर लिया। अब इसके आगे मार्केट की मर्जी है, फिर चाहे तो वो अपने टारगेट जोन पे आए या इससे भी ज्यादा नीचे चला जाए, ठीक है। मैं वहां पे ट्रेलिंग एसएल लगा दूंगा। ट्रेलिंग एसएल लग गया, यहाँ पे मेरी एंटायर क्वांटिटी बुक हो गई। आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी। आई होप ये सारा एक्सप्लेनेशन जो है ना, ये आपको अब एक क्लैरिटी दे रहा है, ठीक है। जनरली ट्रेंड ट्रेडिंग आप कब करोगे, आप बोलते हो ट्रेंड ट्रेडिंग मुझे करनी है। ट्रेंड ट्रेडिंग आप कब करोगे, ट्रेंड स्टैब्लिश हो चुका है। अब जैसे ही ये रेड जोन निकल जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल इसके ऊपर आ जाएगी, तब हम ट्रेंड ट्रेडिंग करेंगे। और जो छोटे छोटे पुल बैक रहते हैं उसके साथ हम एंटर कर लेंगे और अगले टारगेट तक जाएंगे। छोटे एसएल के साथ अगर आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है, आप ट्रेंड ट्रेडिंग भी कर सकते हो, ठीक है। हमेशा आपको रिवर्सल या ट्रेंड ट्रेडिंग करनी है, उसके सामने कुछ की लेवल्स दिखे और अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न दिखे, आप वहां पे बेझिझक ट्रेडिंग कर सकते हो। आई होप इस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन के साथ को आपको बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी आ गई, ठीक है। ये रहे अपने ऑर्डर्स, और एक स्मूथ ट्रेड अपना चला हुआ है आज के दिन में। भले मिड मार्केट में लिया था, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लिया था। बहुत लोगों को ये डाउट रहता है ना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग कैसे की जाती है, सेम वे में कर रहा हूँ। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई हो रही है, सेम लॉजिक अप्लाई हो रहा है और सेम तरीके से रिजल्ट भी आ रहे हैं। आई होप इस पर्टिकुलर एंटायर एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको बहुत सारी चीजें अब क्लैरिटी के साथ में समझ आई होगी। अगर ऐसी बात है, इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो ट्रेडिंग कैफे इंडिया को। थैंक यू।